हाय नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम देख रहे हैं कौन सा क्लास लेके आए हैं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो आपका 22 में होने वाला है, ये क्लास 6 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बच्चे 5 क्लास में इसका अप्लाई किए हैं और उसका एडमिशन 6 क्लास में होगा। तो उसके लिए कंपटीशन देना पड़ता है, तो उसकी पढ़ाई किस तरह की जाती है, तो उसी के बारे में हम बना रहे हैं कि आप सीखिए, समझिए कि किस तरह बेसिक ढंग से इसको समझा जाता है। आइए आज का क्लास हम लेते हैं बढ़ते क्रम में किस तरह से सजाया जाता है, उसी के बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या दिया है। क्वेश्चन आपका है कि 2, 8, 3, 5, 9 को बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में लिखें तो इसको कैसे लिखें? बढ़ते क्रम में लिखें, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो इसको क्या करेंगे? तो बढ़ते क्रम में जब हम लिखते हैं तो बढ़ते क्रम क्या लिखते हैं? छोटा से बड़ा लिखते हैं ना। जब आप छोटे थे उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुए, उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा हुए, तो इसी तो क्रम को हम कहते हैं बढ़ते क्रम ना। जब आप छोटे थे तो 1 क्लास में पढ़ते थे, LKG में पढ़ते थे, जब थोड़ा सा पास किए तो 2 में पढ़े, जब उसको थोड़ा सा पास किए तो 3 में पढ़े। ये जो क्रम आपका जो चला, इसी क्रम को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। तो आइए उसी को देखते हैं, समझते हैं। ये क्या दिया है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब यही होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना ही बढ़ते क्रम को कहा जाता है। आइए देखते हैं। इसमें देखिए सबसे छोटा संख्या कौन सा है? सबसे छोटी संख्या इसमें है आपका 2। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा चलिए, कहाँ है? 3, यहाँ लिखिए 3। उसके बाद क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद लिखिए 5। उसके बाद क्या होगा? 8 होगा। उसके बाद क्या होगा? 9 होगा। इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? ये बढ़ते क्रम कहते हैं। आपका परीक्षा में आंसर रहेगा, ये A नंबर रहेगा, B नंबर आपका आंसर रहेगा 3, 5, 8, 9। फिर C नंबर में आंसर रहेगा 2, 5, 3, 8, 9। और D नंबर में आपका आंसर रहेगा 9, 8, 5, 3, 2। तो ये देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह यदि आपका आंसर रहे तो उसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? तो ये बढ़ते क्रम आपका इस तरह रहेगा। क्या? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना ही बढ़ते क्रम कहा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंड, स्मॉल नंबर से बिगेस्ट नंबर की ओर चलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगर हमारे आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और मित्रों को शेयर अवश्य कर दें और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या दिया है 2 नंबर में। 18, 16, 20, 24, इस क्रम को क्या लिखेंगे? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बताइए कि बढ़ते क्रम क्या होगा? अभी आपको बताइए, बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आप खुद पढ़े, कैसे समझ में नहीं आ रहा है? आइए ना, बढ़ते क्रम को हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। क्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे? देखिए सबसे छोटी संख्या आपका इसमें क्या आ गया? 18 है, 16 है, 20 है, 24 है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 16 है, तो यहाँ लिखिए 16। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा चलिए, 16 तो 17 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ लिखिए आप 18। उसके बाद 19 है, नहीं है। उसके बाद 20 है, यहाँ 20 है, तो इसको यहाँ 20 लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में 24 लिख दीजिए। यही क्रम आपका बढ़ता हुआ क्रम कहता है, असेंडिंग ऑर्डर कहता है। यानी ये छोटा हो गया, उससे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, तो यही क्रम आपका बढ़ते क्रम हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और अच्छे नज़ारा से कि क्या किस तरह दिखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि समझने में प्रॉब्लम होता है। आपका क्वेश्चन दिया है 102, 402, 302, 502। तो इस क्रम को हम कहाँ सजाएंगे? बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे बच्चों? ध्यान रहे आपको, बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में जो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये क्लास आपको हम थ्योरी करवा रहे हैं, आपको ओमार सीट पर भी बताएंगे, घबराइएगा नहीं। अगर आपको ओमार सीट पर अभी आपको चाहिए क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आंसर सेल्फ अपने आप से इसको कर सकते हैं।
आइए देखते हैं इसका क्या बनेगा किस तरह से। यहाँ देखिए 102, 402, 302, 502 को बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब ये होता है सबसे छोटी संख्या, ये आपका सबसे छोटी संख्या है, इसको लिखेंगे 1 नंबर में। उसके बाद देखेंगे यहाँ कौन सा है, ये संख्या है, ये 2 नंबर में लिखेंगे। उसके बाद कौन संख्या है, ये नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 3 नंबर लिखेंगे, और ये संख्या अंत में लिखेंगे 4 नंबर में। अब क्रम को सजा दीजिए ना, 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, 4 नंबर यहाँ। तो 1 नंबर की जगह में इसको लिखिए 102, 2 नंबर में लिखेंगे 302, उसके बाद 3 नंबर में लिखेंगे 402, उसके बाद 5 नंबर में लिखेंगे क्या लिखेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 ग्रुप में ऐसे आ रहा है, तो 4 नंबर में क्या लिखेंगे 502। यही क्रम आपको लिखा जाना है। जैसे 102 हो गया, 402 हो गया, 302 हो गया, 502 हो गया, यानी ये 1 नंबर का ग्रुप हुआ, ये 3 नंबर का ग्रुप है, ये आपका 2 नंबर का ग्रुप है, ये आपका 4 नंबर का ग्रुप है। तो सीरियली ढंग से बताइए ना, 1 2 3 4 बढ़ते हुए चला दीजिए और उसको लिखिए। 1 नंबर में आपका 102 लिखा जाएगा, 2 नंबर में 302 लिखा जाएगा, 3 नंबर में 402 लिखा जाएगा, और 4 नंबर में 502 लिखा जाएगा। इसी क्रम को बढ़। यहाँ आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4 को आरोही क्रम में लिखें, यानी बढ़ते क्रम में लिखें। तो अब देखिए, पहले तो हम बताए थे कि 8 4 12 16 को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। अब यह क्वेश्चन आ गया आपका भिन्न में लिखें। इसको भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, ये आप देखिए, ये आपका नवोदय परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1/2, 2/3, 3/4 को आरोही क्रम में बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 2 3 4 का लघुत्तम आप निकाल लीजिए। क्या बनाएंगे, 2 1 2, 2 से 3 नहीं कटेगा, इसको 3 उतार दीजिए, 2 से 4 कटेगा, कितना बार में 2 दूनी 4 कटेगा। अब देखते हैं इसका कट्टा कट्टी नहीं होगा, लघुत्तम इसका नहीं आएगा, गुणनखंड नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 2 × 1 × 3 × 2, कितना हो गया, 2 1 2 और 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी लघुत्तम मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। इस तरह से हम जब लघुत्तम इसका 12 निकाले, तो अब देखिए इसको क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे आपको समझना है। तो यहाँ लिखा है 1/2, तो यहाँ आप लिखिए 1/2, उसके बाद लिखेंगे 2/3, यहाँ भी लिखिए इसको, उसके बाद लिखिए 3/4, यहाँ लिखिए 3/4। अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी तो बना पाएंगे ना। तो आइए इसको देखते हैं क्या किस तरह से बना जाएगा। देखते हैं बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ आपका लघुत्तम कितना आ गया, लघुत्तम 12 आ गया। अब यहाँ देखिए इस संख्या को यहाँ आप लिखिए 1/2, और यहाँ 12 आपका है, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से कितना बार पढ़ेंगे आपका 12 होगा, तो 2 में 6 बार पढ़ेंगे, यानी 2 12 से यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया मेरा, यहाँ 12 आपका आ गया, और यही संख्या को यहाँ ऊपर में हम लिखेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, यानी 6/12 लिखे। क्या नहीं समझे, बात को समझिए। ये जितना आपका लघुत्तम आया ना, लघुत्तम को यहाँ लिख लीजिए और 2 से इसको भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे तो ये आपका कट जाएगा। ये 6 जो लिखे ना, तो 1/2 गुना यहाँ जो लिखे हैं, ये हर में, ये अंश है, ये हर है, तो आप अंश और हर में से 6 से इसको क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा, 6/12। इसी क्रम को बारी बारी से दोहराएंगे। आइए देखते हैं फिर यहाँ 2/3 है, यहाँ 3 जो है, यहाँ आपका लघुत्तम 12 आया ना। आइए उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ आपका 12 है लघुत्तम, तो यहाँ 12 लिख लीजिए और 3 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा, 3 से कितना होगा, 3 चौके 12 आ जाएगा। तो ये जो संख्या आपका आया यहाँ पर लिखेंगे 2/3 गुना इस संख्या को आप यहाँ लिखिएगा और पुनः इसको ऊपर में भी लिखिएगा। क्या होगा, 4 दूनी कितना हो गया, 8, 4 दिया कितना हो गया, 12 हो गया। आइए इस तरह से इसको बनाते चलिए और फिर देखिए क्या है आपका 3/4 है ना, ये लघुत्तम कितना 12 निकला है, तो यहाँ इसको 12 को रख लीजिए। हमेशा याद रखिए लघुत्तम को बीच में रखना है और इसका हर से भाग देना है, याद रखिएगा। अब 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 को कितने बार पढ़ेंगे, 12 होगा, तो 3 बार में 4 तिया 12 आपका हो गया। इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। ये संख्या आपका 3 आ गया। आप क्या करेंगे, देखिए 3/4 लिखिए और ये जो 3 आपका भागफल आ गया, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, 3 लिखिए और ऊपर में भी इसको 3 लिखिए। अब दोनों को गुना कीजिए, 3 तिया कितना हो गया आपका, 9 हो गया, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए इनका क्रियाकलाप कैसे होगा। अब ये नाचेगा, अब नाचेगा तो क्रम में हम इसको सजा देंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये
प्रक्रिया यहाँ से खत्म हो गया। अब इसको हमको बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं ना, तो ये तो हम बनाए, कैलकुलेशन किए। अब इसको देखते हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या कहाँ किस तरह से है। ये देखिए, ये आपका 6/12 है ना, तो यहाँ लिखिए 6/12। उसके बाद देखेंगे 8/12, देखिए 8/12। उसके बाद देखिए 9/12। तो ये देखिए, ये क्रम आपका क्या हुआ, बढ़ रहा है। उसके बाद देखेंगे इसको कैसे सजाया, सही सजाया कि नहीं सजाया, इसको देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं आपका ये जो आपका आंसर आया, इस आंसर तो आ गया, लेकिन इस क्रम में तो मेरा आंसर मैच नहीं किया। अब आपको क्या करना है, ये 6/12 किसका आया, 1/2। तो ये आपका छोटा संख्या है, तो इसको यहाँ लिखिए 1 नंबर में 1/2। उसके बाद कितना, सेकंड में 8/12। 8/12 किसका आया, इसका आया 2/3 का, तो यहाँ लिखिए 2/3। उसके बाद लिखिए 3/4, लास्ट में जो बच गया। तो यही क्रम आपका आरोही क्रम हुआ। इसको निकालने के लिए हमको इस तरह से फाइंड आउट करना है, इस तरह से हल करना है। क्या आप नहीं समझे? आइए पुनः एक बार देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 2, 3, 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 1 2, 3 नहीं कटेगा 2 से, 4 कटेगा 2 दूनी 4 से। अब ये नहीं कटेगा तो गुना कर दिए, 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया। ये आपका 12 लघुत्तम आ गया। और इस क्रम को हम दोहराते हैं, कैसे बनाते हैं उसको देखिए। आपका लघुत्तम कितना आ गया था, 12, तो यहाँ 12 आपने लिख लिए, बहुत अच्छा किए। अब यहाँ देखिए 1/2 का सीरीज है, तो 1/2 में हम लेते हैं, और यहाँ 2 जो है इसमें भाग लगा देते हैं। अब भाग लगाते हैं, कितने बार करता है, 6 बार में, 2 6 का 12, तो यहाँ लिखते हैं 6, और यहाँ भी लिखिए 6। तो कितना होगा, 6 1 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 2/3 है ना, तो यहाँ लिखिए 2/3। और लघुत्तम मेरा कितना आया था, 12 आया था लघुत्तम मेरा, तो यहाँ 12 है, तो 12 में 3 से भाग दे दीजिएगा। 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये 4 जो आया, तो यहाँ इसको लिखिए 3 गुना 4, फिर 2 गुना 4, यानी अंश में और हर में दोनों में लिखना है जो आपका भागफल आएगा। क्या लिखेंगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 तिया कितना हो गया 12। उसके बाद फिर लिखेंगे इसको 3/4 को लिखेंगे, और 4 से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ 4, क्योंकि यहाँ इसका हर है 4, तो 4 से 12 में भाग देंगे, कितना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 3 को यहाँ रख लीजिए, इसको गुना कीजिए, और इस 3 से भी गुना कीजिए, यानी अंश और हर में भागफल से गुना किया जाता है। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यही क्रम हो गया। अब देखिए ये संख्या आपका छोटी संख्या, उससे थोड़ा सा बड़ी संख्या ये हो गया, उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या ये क्रम हो गया। तो इस तरह से क्रम को सजा दीजिए कि 1/2, 2/3, 3/4, यही क्रम आपका आरोही क्रम हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या आ गया है, 5/24, 2/3 और 3/14 को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम में किस तरह लिखेंगे, तो 24 3 14 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 24 3 14 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, कितना कटेगा, देखिए 2 6 12, 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। 2 से 3 नहीं कटेगा तो इसको उतार दीजिए। 2 से 14 कटेगा, कटेगा 7 से कटेगा। अब इसको क्या करेंगे, 12 3 से कटेगा, यहाँ से कितना लघुत्तम निकालेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। लघुत्तम निकालने का नियम ये है कि इसको गुना कीजिए, इतना होना चाहिए, यानी 2 12 गुना करेंगे 24 होना चाहिए, 3 4 गुना करेंगे तो 12 होना चाहिए, यही नियम होता है। आइए देखते हैं, 3 से 3 कटेगा, एक बार में कटेगा। 3 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। आइए गुना करते हैं, 2 गुना 3 गुना 4, यानी यहाँ पर देखिए ये आपका 2 है तो 2 लिखे, 3 है 3 लिखे, 4 है 4 लिखे। अब गुना यहाँ आपका 1 है 1 लिखेंगे, और ये 7 है 7 लिखिए। अब क्या करेंगे, गुना कीजिए। कैसे गुना होगा, देखिए 3 दूनी 6 गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 से 24 हो गया, 24 गुना 7 करेंगे, याद रखिए। तो 24 गुना 7 आप करते हैं, 7 चौक 28 के 8 बच गया 2, 7 दूनी 14 15 16 हो गया, यानी आपका कितना आ गया, 168 आपका लघुत्तम आ गया। याद रखेंगे 168 आपका क्या आ गया, ये लघुत्तम आ गया। इसी पर अब खेल होगा। आइए देखते हैं किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप भी अपना प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी कलम खोल के और बनाइए। आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा।
अब यहाँ लिखेंगे भिन्न को लिखेंगे 5/24 लिखेंगे। यहाँ जो 168 आया, अब यहाँ 168 को क्या करेंगे 24 से भाग दे दीजिए। आप देखिए 24 से भाग देंगे कितना बार कटेगा, देखिए 24 को 2 बार भाग देते हैं तो कितना होता है 24 दूनी 48 होता है, गुना करते हैं 2 चौक 8 2 दूनी 4, ये होगा ना। तो ये इससे नहीं कट रहा है। आइए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 24 या कितना होगा 72 होता है क्या, 4 या 12 का 2 बच गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि 168 है ना, इसको थोड़ा सा और चलते हैं। देखिए 24 गुना 4, 4 चौक 16 के 6 बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9। देखिए यहाँ 168 है तो और बहुत दूर अभी है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 24 गुना 5, 5 चौक 20 के 0 बच गया 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो 120 है और यहाँ 168 है, तो अभी भी और आगे है। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं कितना होगा। 5 हो गया, 6 से ट्रायल करते हैं। 6 चौक 24 के 4 बच गया 2, 6 दूनी 12 13 14। देखिए 144 है और यहाँ 168 है। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो 24 गुना 7 से करते हैं, 7 चौक 28 के 8 बच गया 2, 7 दूनी 14 15 16। देखिए यहाँ 168 आपका आ गया, यहाँ भी 168 है, यानी ये कह रहा है कि यहाँ हमारा 7 से ये भाग लगेगा। तो क्या करेंगे 168 यहाँ लिखेंगे और इसको घटा दीजिए, तो ये कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आपका 7 आ गया ना। तो यहाँ आप लिखिए 5/24 और गुना 7 लिखेंगे और ऊपर में भी यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो इस तरह से गुना करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। उसके बाद 24 सत्ते गुना करेंगे, तो 24 सत्ते आपका कितना होता है 24 सत्ते 168 होता है। गुना करके देखे तो ये देखिए 24 गुना 7 किए 168 हुआ ना। तो ये इस तरह बन गया आपका। आइए इसको मिटा देते हैं, यानी यहाँ जितना से संख्या से भाग लगे उसी संख्या तक हमको आना है। आइए इसका देखते हैं आगे दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, किस तरह से काम करना है। आइए देखते हैं, आप देखते चलिए और प्रैक्टिस आप करते चलिए। अब आ गया आपका 2/3। 2/3 में हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए। यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, ऊपर नीचे गुना का चिन्ह देंगे। अब 168 यहाँ पर आ गया है। 168 3 से हम भाग देते हैं। 3 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि आपका हर से हमको बराबर कर रहे हैं, यानी हर में बराबर कर रहे हैं। जिस संख्या से आप बराबर करेंगे उसी संख्या से भाग देना है। या तो अंश से भाग देंगे, अंश को बराबर करेंगे तो अंश से यहाँ भाग दीजिएगा। अगर हर को बराबर कर रहे हैं तो हर से आपको भाग देना है। यही इसका नियम है। हम हर को समान कर रहे हैं, अंश को समान नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये 3 है और यहाँ 168 है, तो 16 देखते हैं कितना बार से कटेगा। 3 पचे 15 5 बार कटेगा। 3 चौक 12 नहीं कटेगा, यहाँ 16 है तो 3 पचे 15 हमको कटाना चाहिए। तो 3 पचे 15, 6 में 5 गया 1, 1 में 1 गया, खत्म हो गया। अब यहाँ 8 हो गया, क्या करेंगे 3 छके 18 हो गया। तो ये आपका खत्म हो गया घटा देने के बाद। अब यहाँ कितना आ गया 56 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ 56 लिख दीजिए और ऊपर में भी यहाँ आप 56 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 56 से 2 गुना करेंगे, कितना होगा इसको देखिए, और 56 से 3 गुना करेंगे। आइए इसी तरह से गुना करेंगे। 6 दूनी 12 का 2 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 1 हो गया कितना 11। यानी 56 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है आपका 112। और इसको जब गुना करते हैं 6 या 18 के 8 बच गया 1, 5 या 15 और 1 16, कितना होता है आपका 168 आ गया। इस तरह से लिखा गया। आइए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हल किया जाएगा। दूसरा स्टेप में यहाँ 3/14 है, यहाँ लिखिए 3/14। हम अंश को बराबर नहीं कर रहे हैं, हर को बराबर कर रहे हैं, तो हर से ही हमको लघुत्तम में भाग दिया जाता है। अब यहाँ देखते हैं 168 है, तो यहाँ लिखिए 168 भाग कितना से देना है 14 से। यहाँ 14 लिखिए। यहाँ 16 है ना, तो 14 1 14 एक बार में कटेगा, क्योंकि इससे ये कम है। अब क्या करेंगे 6 में 4 गया 2, यहाँ 8 उतार दीजिए। अब क्या करेंगे 14 दूनी 28 लिखेंगे और इसको आप घटा देंगे। घटा देने के बाद मेरा भागफल कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ लिखिए 3/14 गुना, अब यहाँ कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 लिखिए और यहाँ भी इसको 12 लिखिए। यानी जितना आपका भागफल आएगा अंश में और हर में उसी संख्या से गुना करेंगे। अब इसको क्या करेंगे 12 या कितना हो गया 36 आ गया, तो 36 लिखिए। अब 14 और 12 को गुना करेंगे, 14 और 12 को गुना कीजिए ना, 14 और 12 को गुना करेंगे कितना होगा 168 होगा। आइए इसको गुना करते यहाँ बता देते हैं आपको, देखिए कितना किस तरह से होगा। 14 और 12 यहाँ है ना, देखिए 14
और 12 को गुना करेंगे तो अब देखिए 4 दूनी 8, 2 एका 2, 4 एका 4, 1 एका 1, कितना हो गया 168 हो गया। इस तरह से यहाँ आप लिखेंगे 168 होता है। और अब देखें, अब सजाना का मेरा काम हो गया। अब सजाएंगे तो कैसे आरोही क्रम में। तो छोटी संख्या कौन सा हो गया, देखिए ये 35 छोटा है कि 112 छोटा है कि 36 छोटा है। तो यहाँ देखिए अंश आपका छोटा है कितना 35, तो सर्वप्रथम लिखेंगे 5/24 लिखेंगे, 5/24। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये 36 है, तो लिखेंगे 3/14 लिखेंगे। ये आपका आया 3/14 और लास्ट में बच गया कितना आपका 2/3 आ गया। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, और इस क्रम को हम कहते हैं आरोही क्रम, यानी छोटी से बड़ी की ओर चलना ही आरोही क्रम कहलाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन, ये कमेंट का क्वेश्चन दिए कि आप कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कि आप अच्छी तरह से इस क्लास को समझे हैं, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। तो क्वेश्चन आपका क्या देखें, 2/25, 4/5, 3/16 फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 8/12, 14/6, 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/19, 4/9, 10/40। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 4/2, 5/2। 10 नंबर क्वेश्चन है 7/14, 6/4, 3/9। इसे आप घर में प्रैक्टिस कीजिए कि क्या आप बना पाए या नहीं बना पाए, क्या आप समझे या नहीं समझ पाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कितना यूजफुल लगा। ये आप एसएससी की पढ़ाई कर रहे हैं या आर्मी की पढ़ाई कर रहे हैं या रेलवे या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ये सीटेट की परीक्षा में भी पूछा जाता है, ये जेटेट की भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस तरह से अंक गणित में आपको नॉलेज है या नहीं नॉलेज है। तो ये भिन्न का फ्रैक्शन का हिसाब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, आप समझें, कितना आपको यूजफुल लगा तो कमेंट अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।